Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is application of derivative, in which we introduce that the topic is increasing और decreasing. आज हम increasing और decreasing फंक्शन क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसको किस तरह से पढ़ें जो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए, इस सब टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग समझिए, इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज के मतलब बढ़ना होता है और डिक्रीज के मतलब घटना होता है। तो कोई फंक्शन कब बढ़ रहा है, अब कोई फंक्शन कब घट रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एक देखिए, एक फिगर हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ, ये देखिए, ये कर्व है, क्या है, ये कर्व दिया हुआ है। तो आप बताइए, ये इस समय अभी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसको कहेंगे इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझे ना। तो यह इस समय, इस टाइम, दैट टाइम फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर छोड़िए, इसको रहने देते हैं। इधर इधर क्या है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ ढालू नुमा है, नीचे की ओर लुढ़क रहा है, तो यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बात समझ रहे हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखिए, यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज, इस पॉइंट पर डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पर इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पर डिक्रीज कर रहा है। तो आप बताइए, इस पर क्या करेगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यहाँ नहीं इंक्रीज करेगा और नहीं डिक्रीज करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नहीं यहाँ इंक्रीज करेगा और नहीं डिक्रीज करेगा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर उसी प्रोसेस में रहेगा, फंक्शन नहीं इंक्रीज करेगा नहीं डिक्रीज करेगा। तो इसका ये फिजिकल मीनिंग हो गया बाय फिगर। मतलब अगर कोई कर्व दिया हुआ है, तो आप कर्व को देखकर पॉइंट से इंडिकेट कर सकते हैं किस पॉइंट पर वह फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस पॉइंट पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब चलिए, कुछ कंसेप्ट है इसका, वो समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल दिया हुआ है, तो फंक्शन और इंटरवल के बीच रिलेशन को एस्टैब्लिश करके फंक्शन को कैसे समझेंगे कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन के मतलब जिसका डोमेन रियल हो, रियल टू रियल हो, तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है रियल वैल्यूड फंक्शन, यह डिफाइंड है इंटरवल आई में, ठीक है। और दो इंटरवल में दो पॉइंट है, x1 और x2, x1 लेस देन है x2। अगर इस पर फंक्शन ऑपरेट करें, क्या दे देवे, f(x1) लेस देन इक्वल f(x2)। ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट x1 लेस देन x2 है और इस पर फंक्शन ऑपरेट किया, f(x1) लेस देन इक्वल f(x2) दे देगा, तो इसको क्या बनेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इस टाइप का फंक्शन है। आगे देखिए, अगर x1 लेस देन x2 है और इस पर फंक्शन ऑपरेट करते हैं, तो f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) हो जाएगा। इन दिस केस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और लेस देन इक्वल रहेगा तो इन दिस केस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और देखिए, अगर x1 लेस देन x2 रहेगा, f(x1) लेस देन f(x2), देखिए दोनों में थोड़ा सा रिफरेंस है। देखिए, यहाँ लेस देन इक्वल है, यहाँ सिर्फ लेस देन है, तो लेस देन इक्वल रहता है तो फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, और सिर्फ लेस देन रहता है मतलब हमेशा यह फंक्शन आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। बात समझे ना। अब देखिए, ये फंक्शन यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन इस तरह से जिगजैग मोशन में अगर बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का काम करेगा। तो समझ लीजिए कि f(x1) लेस देन f(x2), f(x1) लेस देन f(x2) रहेगा, मतलब इक्वल का साइन हट जाएगा, तो स्ट्रिक्टली बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह से जिस तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, क्या कर देते हैं, मतलब सिर्फ इक्वल टू का साइन हटा देते हैं। तो याद रखिए, फंक्शन चार तरह का होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में थोड़ा सा अंतर है। इंक्रीजिंग फंक्शन में इक्वल का साइन रहेगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल का साइन हट जाएगा। उसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन में इक्वल का साइन रहेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वल का साइन हट जाएगा। वही लिखा हुआ है कि x1 लेस देन x2, तो इम्प्लाइज दैट f(x1) लेस देन इक्वल f(x2), तो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग के इस सामने देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वही कंडीशन है सब चीज़। यहाँ इक्वल का साइन है, वही इक्वल का साइन हट गया है। इसमें देखिए, x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट f(x1) ग्रेटर देन इक्वल f(x2) रहेगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अगर इक्वल का साइन सिर्फ हटा देंगे तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
और क्वेश्चन को सॉल्व करने में यह एप्लीकेशन यूज होगा। अगर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी वैल्यू है एक्स का वो रियल वैल्यू होना चाहिए, रियल वैल्यू है ना। और एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए तो एफ कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, एफ इज कांस्टेंट फंक्शन। तो याद रखिए सॉल्व करते समय यही एप्लीकेशन का यूज करेंगे। कोई फंक्शन रहेगा, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो अब इसका वर्किंग रूल, हम कुछ क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसका कुछ कंसेप्ट बताते हैं ताकि आपका क्लियर कंसेप्ट रहेगा। लेकिन सबसे पहले इतना कंसेप्ट आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसको आप ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अब क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन को हमको साबित करना है कि यह फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सो डैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए यहाँ सोल्यूशन करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x इतना दिया हुआ। मान लीजिए ये कर्व है, यही कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x। अब इसको हमको जांच करना है कि यह कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग। लेकिन क्वेश्चन में कहा दिया कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, साबित कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। मतलब इस फंक्शन का हम लोगों को क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव, मतलब डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो जो फंक्शन एक्स के फॉर्म में है तो इसी को इस एक्स के रूप में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड बी गेट। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बटे डी एक्स एफ एक्स। इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बटे डी एक्स एक्स क्यू माइनस डी बटे डी एक्स 3x² प्लस डी बटे डी एक्स 4x। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन बताइए। तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3 लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, पावर 1 हम करेंगे 3x² माइनस ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अभी बताइए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। चूँकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x हो जाएगा प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये dx बाई dx, दिस से दिस कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 4। यहाँ से क्या कीजिए आप लोग कि ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या करते हैं सो देखिएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम 3 को इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x और प्लस 3 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई 3 प्लस 1 को जोड़िएगा तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इतना में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा, 3 कॉमन लीजिएगा तो x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। बात समझ गए, इतना समझ गए होंगे। 3 कॉमन लिए तो x² 3 दूना 6x प्लस 1 है ना। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, इसको कितना लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको सेपरेट कीजिएगा तो यही है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए यहाँ x का वैल्यू रखिए, जो भी वैल्यू रखना, रियल वैल्यू, पॉजिटिव रियल वैल्यू रखिए, नेगेटिव रियल वैल्यू रखिए। यहाँ रख के देखिए, मान लीजिए हम x बराबर 0 रखेंगे, ये 0 रखेंगे, फिर भी यहाँ प्लस पॉजिटिव वैल्यू आएगा है ना। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, अगर हम बता रहे हैं रफ में, ये बता रहे हैं, ये चीज़ रफ में बता रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0, 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 3 0 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी 3 प्लस 1 कितना है 4, पॉजिटिव वैल्यू है। कोई वैल्यू रख के देखिए, पुट x इक्वल टू हम रख देते हैं 2, मान लीजिए 2 रखते हैं, चाहे माइनस 2 रखते हैं, माइनस 2 रखिएगा तो 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, ये समझिए, प्लस 1, 9 3 27 प्लस 1 तो कितना 28। इस तरह से हम देखते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू रखिए, नेगेटिव वैल्यू रखिए, कोई वैल्यू रखिए तो यहाँ पर क्या आता है, और वैल्यू इसका हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि इतना आ गया, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, इतना लिख देंगे और लिख देंगे। अब इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है।
फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब रियल वैल्यू में कोई वैल्यू लेते हैं, रियल वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कोई वैल्यू ले रहा है तो एफ एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हम सिखाया है कि अगर फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो वह इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और एफ एक्स लेस देन जीरो होता है तो उसको कौन फंक्शन बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ लिख देंगे कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। याद रखिए एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन आर, और एफ एक्स लेस देन जीरो तो एफ एक्स हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर किसी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट भी कीजिए, तो आपका परेशानी को हम दूर करेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आप तक जल्दी पहुंच सके और आप इसका कंसेप्ट ले सके। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं, आपको हम ये समझा देते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में मात्र दो तरह का कंसेप्ट रहेगा। एक कंसेप्ट रहेगा कि कहेगा कि बताइए यह फंक्शन, सिर्फ चेक करने के लिए कहेगा कि बताइए यह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा कंसेप्ट आएगा कि अगर यह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग इंटरवल बताइए, और अगर यह फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यह डिक्रीजिंग इंटरवल बताइए। तो पहला क्वेश्चन हम बताए थे उसमें सिर्फ फंक्शन को चेक करना था कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स लेस देन जीरो आएगा तो कौन फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हम इंटरवल निकालने का सिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है। तो बताइए इंक्रीजिंग इंटरवल कितना होगा, डिक्रीजिंग इंटरवल कितना होगा। एकदम बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इतना दिया हुआ है। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना था, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड बी गेट, ऐसे कर देंगे। क्या आएगा, डी बटे डी एक्स एफ एक्स, इधर क्या आएगा d बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, इधर क्या आएगा d बटे डी एक्स 4x, इधर क्या आएगा d बटे डी एक्स 6। तो क्या आ जाएगा इधर एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4, कॉन्स्टेंट का 0। तो क्या आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4। बात समझे ना, इस तरह से करना है। याद रखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना होगा। सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। अगला स्टेप है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मान लेना है। तो क्या लिख देंगे, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो लिख दीजिए एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके बाद x का वैल्यू निकाल लेना है सेपरेट करके। तो 2x हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 4, x इक्वल टू 4, गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा, कैंसिल कराइए x इक्वल टू 2। तो दो स्टेप याद रखिए। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आपको निकालना है तो पहला कंसेप्ट क्या हुआ, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में इक्वेशन, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। दूसरा स्टेप क्या हुआ, तो जो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए उसको इक्वल टू 0 मान के और x का वैल्यू निकाल लिए। और तीसरा स्टेप देखिए, अब फिगर सॉल्व बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा बाई फिगर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी, इधर लिख देंगे प्लस इन्फिनिटी, x का वैल्यू 2 आया, यहाँ 2 लिख दीजिए। याद रखिए फिगर कैसे सॉल्व बनाया जाता है। रियल नंबर बनाएंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी और x का वैल्यू 2 है, सो लिख दिए। यहाँ एफ डैश एक्स का वैल्यू लिखिए, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आया है, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। याद रखिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, x का वैल्यू आया जो यहाँ सेपरेट कर दिया, एफ डैश एक्स लिखते हैं। अब याद रखिए कि यहाँ दो इंटरवल बना, इंटरवल फर्स्ट, इंटरवल सेकेंड। इंटरवल फर्स्ट में माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में कौन कौन नंबर होगा, तो आप देखिए यहाँ रियल नंबर देख लीजिए। यहाँ हो गया 0, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, 4 सो ऑन। प्लस इन्फिनिटी इधर क्या होगा, -1, -2, -3 सो ऑन, इधर माइनस इन्फिनिटी। तो ध्यान रखिए 2 से लेफ्ट के तरफ जाएंगे, इधर से यहाँ से इधर के तरफ जाएंगे तो कौन कौन नंबर मिलेगा, 2, 2, 1, 0, -1, -2, -3 इस तरफ, इसको इंटरवल 1 कहे थे।
यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे, यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो 2 के बाद 3 4 ये सब मिलेगा। तो बताइए 2 कहाँ लिखा हुआ है, इंटरवल फर्स्ट हुआ, ये इंटरवल सेकेंड हुआ, 2 यहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए अगर हम 3 रखेंगे तो 3 फर्स्ट इंटरवल में रखना होगा कि सेकेंड इंटरवल में, बोलिए। मतलब हमको इंटरवल हमको रखना, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 होगा सेकेंड इंटरवल में। x का वैल्यू अगर हम -2 लिखते हैं, -2 फर्स्ट इंटरवल में होगा, -4 फर्स्ट इंटरवल में होगा, -8 फर्स्ट इंटरवल में होगा, 0 भी फर्स्ट इंटरवल में होगा। लेकिन 5 6 7 2 2 तो यहाँ 3 4 5 ये सब फर्स्ट इंटरवल में होगा। तो यहाँ लिख देते हैं पुट x = 3। तो f' x का वैल्यू कितना लिखेंगे 3, तो f' 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 -4, कितना आया 6 -4, तो कितना आया 2 पॉजिटिव आया, 2 क्या आया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। यानी पहला इंटरवल नेगेटिव इंटरवल और दूसरा इंटरवल पॉजिटिव इंटरवल। नेगेटिव को डिक्रीजिंग बोलते हैं, याद रखिए। नेगेटिव इंटरवल को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। नेगेटिव इंटरवल को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग बोलते हैं। अब पॉजिटिव इंटरवल को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। नेगेटिव इंटरवल को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग बोलते हैं। पॉजिटिव इंटरवल को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। तो यहाँ से वो कहेगा इंक्रीजिंग इंटरवल। जब इंक्रीजिंग इंटरवल लिखिएगा तो कहाँ से कहाँ है, 2 से इन्फिनिटी तक। चूँकि पॉजिटिव को बोलते हैं इंक्रीजिंग इंटरवल, तो यहाँ 2, इन्फिनिटी लिख देंगे, 2, इन्फिनिटी। और डिजिट को हमेशा लिखते हैं क्लोज इंटरवल में, और इन्फिनिटिव को हमेशा लिखते हैं ओपन इंटरवल में, याद रखिएगा। इंक्रीजिंग इंटरवल है तो इंक्रीजिंग है 2, इन्फिनिटी तक। लेकिन दो डिजिट है तो डिजिट को लिखेंगे क्लोज इंटरवल में, और इन्फिनिटिव को क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल में। ये कौन इंटरवल है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग इंटरवल। तो यहाँ लिख देंगे डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग लिख देंगे। तो डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, तो -∞, -2, तो -∞, 2 लिख दिए। ये हो जाएगा ओपन और ये हो जाएगा क्लोज। चलिए अब आप लोगों को हम कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। हम आपको कोर्स मतलब कंसेप्ट देने के साथ साथ कोर्स वर्क भी रिकवर करते हैं। तो यह चैप्टर NCERT का है, 6.2 है और पहला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। हम क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी ऑथर का बुक अगर बनाए तो आपको से सॉल्व हो जाए। अगर किसी तरह की परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो डैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) = कितना 3x + 17 इज इंक्रीजिंग, माने इंक्रीजिंग फंक्शन है किसमें, ऑन आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) = क्या दे रखा है, f(x) = 3x + 17 है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन डिफरेंशिएट, इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना हो या डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना हो, चाहे इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना हो या डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx यहाँ हो जाएगा fx = d/dx यहाँ हो जाएगा 3x प्लस d/dx यहाँ कितना हो जाएगा 17। तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx को रिप्रेजेंट करते हैं f'(x) से, तो f'(x) लिख देंगे। यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो d/dx यहाँ हो जाएगा x और प्लस 17 है, तो यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा f'(x) = 3। तो f'(x) = 3, तो बताइए f'(x) यहाँ x का वैल्यू कोई वैल्यू लिखिए, यहाँ रफ में बता देते हैं। देखिए ध्यान से, आपका आया f'(x) = 3, यहाँ f'0 रखिएगा फिर भी वैल्यू 3 रहेगा, यहाँ f'2 रखिएगा फिर भी वैल्यू 3 रहेगा, f'5 रखिएगा फिर भी वैल्यू 3 रहेगा, f'-5 रखिएगा फिर भी 3 रहेगा, f'-8 रखिएगा फिर भी 3 आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये f'(x) का वैल्यू जो है वह 0 से कची है, बड़ा है। और जब f'(x) > 0 तो हम सिखाएं कि फंक्शन होता है इंक्रीजिंग, और f'(x) <0 रहता है तो बोलते हैं कि फंक्शन है डिक्रीजिंग। तो यहाँ लिख देंगे हेंस f(x) इज कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, हेंस f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन के इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, सो डैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) = e⁻²x इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) = क्या दे रखा है, e⁻²x, ये लिख दिए।
अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन हम कर देते हैं। आप लिखिएगा भाषा में डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी गेट। यहाँ हम लिख दिए डी बटे डी एक्स, यहाँ भी डी बटे डी एक्स ई टू दी पावर 2x, डी बटे डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी बटे डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो इतना का इतना हो जाएगा, ये सिखा चुके हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा डी बटे डी एक्स ई के पावर एफ, तो इसका होता है इतना का इतना ही, और डी बटे डी एक्स और एफ होता है। तो इसी तरह से ई टू दी पावर 2x और डी बटे डी एक्स और ई 2x का करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 2x। तो क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 2x, आई 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, ये से ये डी एक्स है, ये डी एक्स इसे ही कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 ई टू दी पावर 2x, इतना आ गया। अब x का वैल्यू कोई वैल्यू रखिए, रफ में देख लीजिए, यहाँ रफ में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2 ई टू दी पावर 2, सिर्फ कुछ रखिए, एफ जीरो रखें, एक्स का वैल्यू जीरो रखें तो क्या आएगा 2 ई टू दी पावर 2 इंटू जीरो, तो क्या आ जाएगा 2 ई टू दी पावर जीरो, तो 2 ई टू दी पावर जीरो वैल्यू है, क्या आ गया 2 आया, पॉजिटिव वैल्यू है। कोई रखिए एफ माइनस 1 रखिए, तो 2 ई टू दी पावर 2 इंटू -1, तो 2 ई टू दी पावर -1, इसका मतलब 2 ई टू दी पावर 1, ई का वैल्यू होता है 2 और 3 का बीच में, मतलब या ग्रेटर देन 0 हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई एक्स का कोई वैल्यू रखते हैं, एक्स का कोई वैल्यू रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू हो नेगेटिव वैल्यू हो, जीरो, इस इन दिस केस वी हैव ऑब्टेन दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर में कोई वैल्यू रख रहे हैं तो हमारे फंक्शन का मान क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर दैन 0, एंड ऑल्सो वी नो दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, एंड ऑल्सो वी नो दैट एफ डैश एक्स लेस दैन 0 देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन आर। तो यहाँ पर आ गया है क्या, हियर वी सी दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, therefore we can write it एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। कहने का मतलब है कि एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा आता है तो कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ डैश एक्स 0 से छोटा आ गया तो बोलेंगे कि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ क्या आया, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, इसीलिए लिख देंगे कि एफ हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अगर लेस देन 0 आता था कहते एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन आर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो आपसे बने। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डाउट आपका क्लियर करेंगे। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन में दिया हुआ है कि सो डैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब कह रहा है कि इस फंक्शन के माध्यम से इस फंक्शन का यह फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, सो कीजिए इस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले कोई भी सॉल्व करना हो, या तो इंटरवल का वैल्यू निकालना हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या शो करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दैट फंक्शन। उस फंक्शन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी बटे डी एक्स क्या लिखते हैं, एफ एक्स, इधर क्या लिखिएगा डी बटे डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे साइन एक्स, है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ कॉस एक्स लिख दिए, डी बटे डी एक्स एंगल, तो एंगल में एक्स हो गया, दिस से दिस कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, कॉस एक्स। अब इसके बाद अगला स्टेप बताया है कि लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख देंगे लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो क्या आ गया, कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो कॉस 90 डिग्री को बोलते हैं π/2, चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 2 से भाग दीजिएगा तो π/2, तो इधर हो जाएगा 180/2, तो कैंसिल कराइएगा तो 90 डिग्री। इस तरह से हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, यहाँ कॉस π/2। अब दिस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, π/2। अब हमको शो करना है कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए रियल लाइन। तो यहाँ हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी, उसके बाद ये कौन कौन वैल्यू है, 0 है, π/2 है और पाई है, तीनों को लिख दीजिए। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया π/2, यहाँ हो गया पाई, तीनों वैल्यू लिख दिए। इससे यहाँ पर क्या इंटरवल बना, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, चौथा इंटरवल। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि 4 इंटरवल बना। अब हमको चेक करना है कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग,
मतलब प्रत्येक इंटरवल में चेक करना है कि इंक्रीजिंग हुआ कि डिक्रीजिंग। तो देखिए यहाँ 0 से π/2 है, इसका मतलब हुआ 0 से 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री भी है, 45 डिग्री भी है, 60 डिग्री है। तो अगर 30 डिग्री हम रखेंगे तो इसका मतलब किसका वैल्यू रख रहे हैं, तो इस इंटरवल का, सेकेंड इंटरवल का। तो यहाँ लिख देंगे और साथ ही साथ क्या करते हैं, यहाँ रियल लाइन है तो यहाँ f' का वैल्यू लिख देते हैं। तो f' का वैल्यू कितना आया है, तो f' का वैल्यू आया cos x, तो ये cos x लिख दिए। और कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अगर मान लीजिए हमको 150 डिग्री रखना है, 150 डिग्री, तो यहाँ आएगा। चूँकि ये 180 है, ये 90 है, तो 90 और 180 के बीच में 150 डिग्री आएगा, 150 डिग्री। अगर 20 डिग्री रखना चाहिएगा तो इसी में आएगा। अगर 60 डिग्री रखना चाहिए तो ये भी इसमें आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं पुट x बराबर 60 डिग्री, पुट x बराबर 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, f' 60 डिग्री, तो ये cos 60 और cos 60 कितना होता है 1/2। इसका मतलब ये क्या आया, 1/2 का मतलब पॉजिटिव आया ना, तो ये हो गया पॉजिटिव। और चिन्ह अल्टरनेट चेंज करते हैं, चिन्ह अल्टरनेट चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट चिन्ह चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव तो ये क्या हो गया नेगेटिव। इस तरह से देखते हैं कि इस इंटरवल में क्या हुआ, फंक्शन डिक्रीज किया, बात समझे कि नहीं। इस इंटरवल में इंक्रीज किया, फिर यहाँ तक क्या किया, डिक्रीज किया, फिर यहाँ से यहाँ क्या किया, इंक्रीज किया। तो कहने का मतलब है हम सिखा चुके हैं कि पॉजिटिव इंटरवल को इंक्रीजिंग कहते हैं और नेगेटिव इंटरवल को डिक्रीजिंग कहते हैं। यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इंक्रीजिंग फंक्शन कितना होगा, इंक्रीजिंग किस इंटरवल में हो गया, तो यहाँ हो गया 0, π/2। तो वही लिख देंगे 0, π/2, बात समझे ना। और क्लोज इंटरवल में लिखते हैं सबको। और उसके बाद देखिए डिक्रीजिंग इंटरवल निकालेंगे, डिक्रीजिंग इंटरवल ऐसे ही देखिए, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग यहाँ है और डिक्रीजिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो चूंकि हमको जो प्रूव करना है वही लिखेंगे। तो डिक्रीजिंग इंटरवल कहाँ है, तो यहाँ है। तो यहाँ नेगेटिव का साइन है ना, तो नेगेटिव को डिक्रीजिंग इंटरवल कहते हैं, पॉजिटिव को इंक्रीजिंग। तो यहाँ डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे π/2 कॉमा पाई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, बात समझे ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाई, क्या दिया हुआ है, तो f(x) = 2x² - 3x, ये दिया हुआ है। हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। तो क्या करेंगे, f(x) फंक्शन जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भाषा में लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड वी गेट। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं हम d/dx f(x), यहाँ d/dx 2x², d/dx 3x, क्या आ जाएगा ये f'(x), ये कांस्टेंट बाहर d/ और कांस्टेंट बाहर इंटू x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। ये 3 कांस्टेंट है बाहर और dx से dx कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, f'(x) = 4x - 3, 4x - 3। अब इसके बाद क्या स्टेप है, तो हम सिखाए हैं कि जो f'(x) आता है उसको किसके बराबर कर लेते हैं, तो 0 के बराबर कर लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ लेट f'(x) = 0। तो क्या आ जाएगा, 4x - 3 = 0। तो 4x = माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, तो x = 3/4। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे क्या चीज़ में, रियल लाइन पर। तो क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे -∞, इधर लिख देंगे +∞। x का वैल्यू आया 3/4, वो लिख देंगे यहाँ, x का वैल्यू आया 3/4, सो लिख दिए। और f'(x), तो f'(x) कितना आया था, यहाँ से देखिए, तो f'(x) आया था 4x - 3, यहाँ लिख दिए 4x - 3। अब बताइए 0 किधर होगा, पहला इंटरवल में या दूसरा इंटरवल में, पहला इंटरवल में 0 होगा। चूंकि ये 0 से बड़ा है तो आगे लिखा हुआ है तो इधर होगा, तो इधर पुट कर देते हैं, पुट x = 0। दूसरा भी नंबर रख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 ऐसे 0 भी रख सकते हैं। तो पुट x = 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, f'(0) = 4 × 0 - 3, तो क्या आ जाएगा 0 - 3, तो क्या आ गया -3। तो -3 तो नेगेटिव को बोलते हैं, माइनस आया इसका मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो अल्टरनेट चिन्ह चेंज करते हैं, तो अल्टरनेट चिन्ह चेंज करते थे, नेगेटिव तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो इसलिए नेगेटिव को बोलते हैं डिक्रीजिंग इंटरवल, पॉजिटिव को बोलते हैं इंक्रीजिंग इंटरवल। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो इंक्रीजिंग इंटरवल कितना हो जाएगा, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ हो गया 3/4, ∞। तो यहाँ लिख देंगे 3/4, ∞। याद रखिए डिजिट को हमेशा ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, और इन्फिनिटिव को ओपन इंटरवल। तो इधर से क्लोज दिए, इधर से ओपन दिए। और क्या निकालना है, डिक्रीजिंग निकालना है, तो डिक्रीजिंग इंटरवल निकालेंगे। तो डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, -∞ से 3/4,
-इन्फिनिटिव कॉमा 3/4, तो ये हो जाएगा ओपन और ये हो जाएगा क्लोज। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए तो मात्र 2 कंडीशन आता है, आप ध्यान से देखिएगा। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो पहले उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं, f' = 0 मान लेते हैं। 0 मानने के बाद उसको क्या करते हैं, तो x का वैल्यू निकल जाता है। x का वैल्यू निकलता है तो उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, उस वहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग। हर क्वेश्चन में यही होता है। तो आप हर क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर है कि आप अपने से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं बनता है तब आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) = क्या दे रखा है, 2x³ - 3x² - 36x + 7। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, d/dx f(x), d/dx 2x³ d/dx 3x², d/dx 36x और d/dx 7। इतना लिख दिए, बात समझ गए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) को क्या कहते हैं, f'(x), और 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इनटू बताइए क्या कहते हैं, x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 3x, कम करेंगे तो 3x², यहाँ 3 हो जाएगा, इनटू x² का डिफरेंशिएशन बताइए, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो ये लिख देंगे, माइनस 36x बाहर हो जाएगा, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह से क्या आ गया, f'(x) = 6x² - 6x - 36। इसके बाद क्या स्टेप है, तो लेट f'(x) = 0, तो यहाँ लिख देंगे लेट f'(x) = 0। 0 मानेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x² - 6x - 36 = 0। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस x आइए -6 = 0। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, गुना से भाग में जाएगा खत्म, मैंने 0 हो जाएगा, तो x² - x - 6 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x², 6 को तोड़ेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे -3x + 2x, फैक्टर किए -3 + 2 तो -x आएगा, -6 = 0। यहाँ से क्या कीजिएगा, ये दोनों में कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2x में से x निकला 3, यहाँ से +2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x - 3 = 0। यहाँ से फिर ये दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 3 या बचा का थी तो x + 2 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x - 3 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ जगह माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में। इस तरह से x का वैल्यू 2 गो आया, एक आया -2 और एक आया 3। अब इसी को हमको रिप्रेजेंट कर देना है रियल लाइन पर, तो रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा -∞, ये आ जाएगा +∞, और 2 नंबर है -2, 3, तो यहाँ लिख देंगे -2, यहाँ लिख देंगे 3। क्या वो इंटरवल बना, फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल बताइए। और यहाँ लिख देते हैं f'(x), तो f'(x) का वैल्यू कितना है, तो f'(x) का वैल्यू है 6x² - 6x - 36। अब क्या करना है हमको कि आप कोई भी वैल्यू रखिए, मान लीजिए 0 रखना है, 0 किस इंटरवल में होगा, इस इंटरवल में होगा नहीं, ई इंटरवल में होगा, -2 और 3 के बीच में 0 होगा, यहाँ सेकेंड में होगा। तो यहाँ पुट करें देंगे, पुट x = 0, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f'0, ये 0, ये 0, ये -36। इसका मतलब ये आ गया नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बात समझे ना। ये आया नेगेटिव तो ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, और नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, मतलब चिन्ह अल्टरनेट चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप इंक्रीजिंग इंटरवल निकालिएगा, इंक्रीजिंग इंटरवल निकालिएगा तो इंक्रीजिंग कहाँ है, 2 जगह, यहाँ यहाँ, तो लिख देंगे यहाँ -∞, -2। इन्फिनिटिव हमेशा ओपन में, अंक क्लोज में, डिजिट क्लोज में, फिर यहाँ पर है इंक्रीजिंग इंटरवल, मतलब प्लस वाला को इंक्रीजिंग बोलते हैं। 3, यहाँ लिख देंगे 3, ये हो जाएगा क्लोज में, ये हो जाएगा ओपन में, 2 गो है तो यहाँ यूनियन लगा देंगे, है ना। अब लिखेंगे डिक्रीजिंग इंटरवल, तो डिक्रीजिंग इंटरवल लिखेंगे, डिक्रीजिंग इंटरवल, तो डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, से ध्यान से देखिए, डिक्रीजिंग के लिए यही है ना -2, 3, तो यहाँ लिख देंगे -2, 3, और ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा क्लोज। तो देखते हैं हम कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, सो डैट द फंक्शन y = log 1 + x - fx/,
2 प्लस एक्स ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स। वाई को हम एफ एक्स लिख सकते हैं, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, log x log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स। अरे समझिए बात, चूँकि y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो इसलिए हम y की जगह एफ एक्स लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो डी बटे डी एक्स, यहाँ लिखिएगा एफ डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो लॉग फंक्शन है तो कहाँ आएगा, बटा के नीचे, तो 1 बाई फंक्शन 1 प्लस, एक बार और देख लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बटे डी एक्स, विस्तार में देख लीजिए एफ एक्स, यहाँ हो जाएगा डी बटे डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, यहाँ होगा 2 कांस्टेंट है बाहर, डी बटे डी एक्स एक्स बाई 2 प्लस एक्स। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बटे डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स है तो कितना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स। इसको फिर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, -2 इंटू, इसको इस फार्मूला पर सेपरेट करेंगे, डी बटे डी एक्स एफ बाई एस, सेकेंड बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, अब बाई सेकेंड का स्क्वायर, मतलब यू इंटू वी को ही एफ बाई एस, यू बाई वी को ही एफ बाई एस कहते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ सेकेंड बाहर, तो इसको समझिए फर्स्ट और इसको समझिए सेकेंड, तो सेकेंड बाहर तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट में है एक्स, माइनस फर्स्ट बाहर तो एक्स बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड में है 2 प्लस एक्स, समझे ना। अब बाई सेकेंड का स्क्वायर, तो सेकेंड में है 2 प्लस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स है ना, माइनस ये 2, इसको ई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 प्लस एक्स माइनस ये एक्स और ये कांस्टेंट का 0 और इसका वैल्यू 1, तो ये 2 एक्स ही रह जाएगा। अब बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर दिस से दिस कैंसिल हो गया तो क्या आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस ये 2 2 जा 4, अब बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ लिख देंगे लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख देंगे इसका वैल्यू 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 4 बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा सो ध्यान में रखिएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू, माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा 4 बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये 4, अब 4 में x से गुना कीजिएगा 4x, इसको सॉल्व कीजिए तो ए स्क्वायर तो ए भी 4, 2ab तो ये 4x और प्लस एक्स स्क्वायर, सबको इधर कीजिए, प्लस में है तो माइनस में 4, प्लस में है तो माइनस में 4x इक्वल टू 0, 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी x इक्वल टू 0 आ गया। तो x इक्वल टू 0 आया, तो x इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से, तो इसलिए हम कहेंगे कि x का वैल्यू जब 0 आया है और एफ डैश एक्स कितना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, तो यहाँ 0 रखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ हो गया 0 और एफ डैश एक्स कितना आया है 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये 0 है तो 1 यहाँ होगा ना, तो यहाँ पुट करते पुट x बराबर 1, तो 1 रखिएगा तो एफ डैश 1 इक्वल टू, तो 1 बाई 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, आइए 4 बाई यहाँ रखेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 18 आएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, आइए 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो कितना आ गया 1 बाई 18, तो इस तरह से पॉजिटिव आ गया, यानी इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में नेगेटिव होगा। तो एक कारण से इंक्रीजिंग फंक्शन किस में होगा, तो थ्रू आउट डोमेन 0 में यह क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, यानी इंक्रीजिंग हमको सिर्फ निकालना है, ऐसे तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग, तो सिर्फ इंक्रीजिंग ही पूछ रहा है, तो इंक्रीजिंग में कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। तो इसी तरह से लिख देंगे कि हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन, तो यहाँ लिख देंगे, ये लिखिए ये आंसर हो गया, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं हेंस एफ एक्स इज
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। क्या लिख देंगे? थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब अपने डोमेन में यह कथी होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। हम क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, तो आपसे क्वेश्चन बन जाए। अगर किसी तरह का समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमको साबित करना है इज मतलब यह फंक्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन दिस। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। हमको चेक करना है कि ये फंक्शन -1, में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बटे डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बटे डी एक्स एक्स, डी बटे डी एक्स 1। अब क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 2x, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, आई कॉन्स्टेंट का 0। तो क्या आ गया? एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। अब लिखेंगे लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में, तो x इक्वल टू 1/2 है ना। अब यहाँ से क्या कीजिए? इंटरवल ले लीजिए रियल लाइन। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, और सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आया है? 2x माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 1, और x का वैल्यू कितना है? 1/2। तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ लिख देंगे 1/2। अब दो इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और देखिए 1/2 हमको शो क्या करना है? -1 से 1 में। तो इधर लिख दीजिए -1, इधर लिख दीजिए +1। इसमें क्या इंटरवल, फिर से समझिए, x का वैल्यू आया 1/2, सो लिखे 1/2, और इंटरवल में दिया हुआ है -1 और 1। तो ये लिख दिए -1 और 1। तो ये देखिए पहला इंटरवल हो गया, ये दूसरा इंटरवल हो गया, ये तीसरा इंटरवल हो गया, ये चौथा इंटरवल हो गया। तो 0 बताइए कहाँ होगा? 0 इसमें होगा, सेकेंड में। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में 0 आता है, तो यहाँ होगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो एफ डैश 0, तो यहाँ ई की हो जाएगा 2 × 0 - 1। तो 0 - 1 तो कितना आया? -1 है ना। तो -1 आया, -1, तो ये हो गया नेगेटिव, -1 आया तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव तो यह क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो यह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ना समझे? अब बताइए, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, समझ गए? यहाँ पर -1 आया तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। अब बताइए इंक्रीजिंग इंटरवल बताइए कहाँ है? इंक्रीजिंग इंटरवल पूरा वैल्यू नहीं लीजिए, डिजिट बना लीजिए। तो इंक्रीजिंग इंटरवल ये हो गया 1/2, 1, 1/2, 1 में इंक्रीजिंग, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल अंक है तो। और डिक्रीजिंग कहाँ होगा? डिक्रीजिंग कहाँ होगा? तो डिक्रीजिंग ये वाला हो जाएगा। ऐसे तो ये भी है इंक्रीजिंग में, तो इसको नहीं लेना है अभी तत्काल में। ये लीजिए डिक्रीजिंग इंटरवल में ये हो गया तो -1, 1/2। तो ध्यान दीजिए, हमको कहाँ से चेक करना है? -1 से 1 तक। तो -1 से 1 तक 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, कुछ दूर, मतलब इतना पार्ट में इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है, इतना पार्ट में डिक्रीजिंग हो रहा है। तो होल्डिंग इंटरवल में पूछेगा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। फिर से समझिए, -1 से 1 में पूछ रहा है से क्या होगा इंटरवल? तो ये -1 to 1 आर डिवाइडेड इंटू 2 इंटरवल। आधा इंटरवल में, हाफ इंटरवल में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग, और हाफ इंटरवल में डिक्रीजिंग हो रहा है। तो फुल्ली इंटरवल में क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। फिर से समझिए, -1 to 1 में यह फंक्शन का क्या चेक करना है हमको? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यह फंक्शन -1 to 1 इंटरवल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ 1/2 से। तो आधा इंटरवल में इधर हो गया डिक्रीजिंग और इधर हो गया इंक्रीजिंग। तो पूरा इंटरवल में अगर पूछे तो कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसीलिए लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में?
तो -1, बात समझे ना, यही हमको प्रूव करना था। मतलब इस पूरा इंटरवल में यह फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि यह फंक्शन इंटरवल 2 भाग में टूटा, आधा भाग में इंक्रीजिंग है और आधा भाग में डिक्रीजिंग है, तो पूरा इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि इसी तरह से सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।